भाई ठाकुर जी की कृपा से अब हमारो पूरो परिवार खुश है। तो अब मैं अपने घर रणकपुर लौट जाऊंगी। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे संतोष। हाँ, और माजी साहब अपने घर रणकपुर मतलब यो आपका घर ना है क्या? हमारो घर? सच में? बिल्कुल माजी साहब, आप इस घर की मालकिन हैं और ये सारी दुनिया जानती है। हाँ माजी साहब, ये घर सबसे पहले आपका है और हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तुम दोनों ऐसा सोचो हो हमारी खातिर, हमारे लिए यही बहुत है। पर याद रखना ये बात। अरे इसमें भूलने की क्या बात है माजी साहब, आप मालकिन है तो है बस। आज दिन भर बहुत मेहनत किया तुमने, रात बहुत हो चुकी है वसुधा, अब जाकर आराम करो। मैं बस दादा साहब के दोनों पैर में मालिश कर देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। वो हम कर लेंगे, तुम जाओ। जी। माजी साहब, जिंदगी में पहली बार खुल के आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें। अब हम आपको यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किलों से लड़के ये परिवार फिर से पूरा हुआ है, हमारा घर वापस मिला है, पूरा परिवार एक छत के नीचे है। अभी दूर है, फिर भी दिल से वो भी एक साथ ही है। बस एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, फिर वो भी वापस आएगा। उसके बाद हम अपने परिवार में से किसी को भी अपने से दूर नहीं रहने देंगे। करिश्मा ने बहुत कोशिश की हमारे परिवार को तोड़ने की, पर उसकी हर कोशिश हमारे परिवार के लोगों को और करीब लाती गई। देव और अभी ने लायक बेटे होने का फर्ज निभाया है, देवरसा ने एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाया। उन्होंने तो अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और वसूड़ी ने घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया है कि ना? अब फर्ज निभाने की बारी थारी है बहुरानी। देख बींदनी, यही सही बखत है। वसु ने पूरे दिल से इस घर की बहुरानी मान ले, स्वीकार कर ले उसने बहुरानी। देख बहुरानी, वसुड़ी ने हमेशा यह साबित कियो है कि वो इस घर की बहुरानी ना कुलवधू है। अब थारे को भी ये साबित करना है कि तू वो चंद्रिका सिंह चौहान है जिसे पूरा शहर न्याय की देवी माने। तूने आज तक जो भी फैसला लिया वो अपने से ऊपर उठ के लिया है, और अब थारा पूरा परिवार थारे से यही उम्मीद लगाए बैठो है। माजी साहब, हमारी इच्छा और नियति की इच्छा में जमीन आसमान का फर्क है, और नियति की मर्जी के सामने हम मजबूर हैं। हम चाहकर भी वसुधा को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते। मैं क्या कह रही हूँ, इस साल हम भाई सा और भाभी सा की शादी की सालगिरह कहीं पहाड़ों में जाकर मनाए। तुम्हें माइंड ब्लोइंग आइडियाज आते कहाँ से हैं सारिका? आप भी ना मयूर जी, ऐसे ही मारे को मामेर की सबसे चतुर नारी ना कह रहे हैं। देव सर, सीधा पे पाव कहाँ जा रही हो? जरा समय देखिए, घर ही जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। वापस आ। देव सर,
अपनी बड़ी बहू को समझाइए, बार बार अपने मायके चली जाती है। अब ये भी इसका ससुराल है और ससुराल को भी थोड़ा सा समय और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे। अब तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, जब तक चंदा वसु को ससुराल के हक नहीं देगी, वसु के पैर इस घर में रुक नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आइए जेठानी साहब, आइए आइए आइए, जरा बैठिए और मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनिए कि आपकी देवरानी को आपकी बहुत जरूरत है इस घर में। तो आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। दिव्या मैडम, हमारे को अभी तक देवी हुकुम ने अपनी बहू के रूप में स्वीकार ना किया है। उनके आशीर्वाद के बिना मैं इस घर की किसी भी चीज पर अपना हक कैसे जता सकूं? मैं यहाँ ना बैठ सकूं? बस इतनी सी बात। बैठो बैठो। मैं आपको बता दूं बीवी जी, माँ साहब आपको बहुत जल्द बड़ी बहू का अधिकार देने वाली है और शायद वो अभी दादी साहब के साथ बैठकर कमरे में ये डिस्कस कर रही हो, तो तब तक तुम हमारे साथ बैठ के पार्टी की प्लानिंग डिस्कस करो। हाँ, तो हम पापा साहब और मासा की 27th एनिवर्सरी अच्छे से नहीं मना पाए थे, इसलिए इस बार हम अच्छे से जश्न मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। बिल्कुल, इस बार पूरे उदयपुर को पता चलना चाहिए कि चौहान्स का फिर से गृह प्रवेश हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा मयूर सर। इस बार की जीत इतनी खास है तो जश्न भी तो खास ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। देव सर, तैयारियों की बात करके मैं अपने घर चली जाऊंगी। बार बार मारी को रुकने के लिए मत कहिएगा। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी दिव्य हुकुम कहेंगी तब यही कहोगी। वसुधा ने अपनी बहुरानी ना मानकर तो बहुत बड़ी गलती करे है चंद्रिका। माजी साहब, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि वसुधा हमारे परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और हम जितना प्यार अपने दोनों बेटों से करते हैं उतना ही मोह हमें वसुधा से भी है। लेकिन इस मोह के आगे हम अपना पत्नी धर्म नहीं भूल सकते। और आप तो खुद गुरुजी से मिली हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर आप बार बार हमसे ये क्यों कह रही हैं? इधर आ। इस औरत ने जाने है तू? ये वो औरत है जो कभी अपनी सास की गलत जिद के आगे ना झुकी, जो कभी समाज के आगे अपनी सास के आगे ना झुकी, वो एक अंधविश्वास के सामने कैसे झुक सके? माजी साहब, ये अंधविश्वास नहीं है, ये गुरुजी के ज्ञान के प्रति हमारा विश्वास है। आज तक गुरुजी की एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। उन्होंने हमसे कहा था कि ये व्रत पूरा होने से पहले अगर हम वसुधा को अपनी बहू मान लेते हैं तो सा की जान को खतरा है, और आप भी जानते वही हुआ। माजी साहब, सब कुछ जानते हुए हम अपने सुहाग को फिर से दांव पे नहीं लगा सकते। थारो सुहाग मारो भी बेटो है और मारे बेटे में मारे प्राण बसे हैं। एक मां होकर भी मैं थारे से यूं कहूं कि जो अनहोनी होनी थी हो गई, पर बात अब बिल्कुल ठीक है। बहुरानी, थारे व्रत में कोई कमी ना थी। एक डर के कारण तू अपने बेटे और अपने बहू का जीवन बर्बाद मत कर।